जा रहे हैं और कहने का तात्पर्य यही है, बोलने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य बन जाइए, अच्छा काम कीजिए, लोग आपको हृदय से याद करेंगे। समाज में आपका जो हृदय से लोग इज्जत करेंगे। वो क्या है कि अब हम चले गए, गेस्ट बन के नेताजी हैं, 4 ठो आगे पीछे गनर घूम रहे हैं, फोकस, अरे चूल्हे भाड़ में फोकस जाए। जैसे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, बहुत ज्ञानी आदमी हमको लगे वो, यहाँ के जो हैं कांग्रेस में जो कांग्रेस पार्टी के दिनेश सिंह जो MLC हैं, जो कोई भी पार्टी हो जो अच्छी बात करेगा उसी की आप कदर करें। अब ये नहीं को कांग्रेसी हैं, हम नहीं कांग्रेसी हैं तो हम उनकी आलोचना करें, गलत बात। जैसे सुशील शर्मा जी को BJP से यहाँ टिकट दिया गया है, अखबारों में है, फेमस है, अखबारों में भी छपता है कि नाम सुशील है तो स्वभाव से ही उससे सील है, यानी निहायत ईमानदार और कोई अहंकार नहीं और बहुत ही शांत। तो भाई ऐसे नेताओं को टिकट दे के अब BJP ने बड़ा अच्छा काम किया है। हम किसी पार्टी को बुरा क्यों कहें भाई? बुरा कहने के लिए फिर वही आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएगा कि अब कांग्रेसियों का ये कहना है कि साहब ये तनों जो चर्बी पकड़ी गई है, गाय और उसकी सुअर की चर्बी तनों में डालने में मिला बेचा गया है, वो किसके शासनकाल में हुआ है? अब उनका ये कहना है, BJP का है या और पार्टियों का, काला धन काला धन काला धन। अब तीसरी पार्टी का लोगों को यह कहना है कि साहब ये काला धन के लिए अभी तक लोग काहे खामोश बैठे रहे, एक बारगी काहे पैदा हो गए? बताइए, हम किसकी सुने, किसकी कहें, क्या न कहें? एक कुल मिला करके एक ही बात पर हम निकल आए कि ये सब एक क्या लोगों को नार्को टेस्ट के बारे में मालूम नहीं है। अरे उसको और कारगर बनाओ, उसको और प्रभावी बनाओ, है ना? उसमें खोज कर एक बहाना बना दिया, नार्को टेस्ट जिसका किया जाता है वो बीमार हो जाता है। क्या नाटक बेवकूफ़ बनाने के लोग बात करते हैं, बीमार हो जाता है। तो इसी तरह लोग मोबाइल से बात करना बंद कर दें हैं तो उससे कान खराब हो जाता है। बहानेबाजी एकदम। क्यों? नार्को टेस्ट सतयुग लाएगा, ला सकता है, राम राज ला सकता है, असली राम राज। अदालत पदालत आना थाना इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। हर जितने अस्पताल हैं सब में नार्को टेस्ट की व्यवस्था हो, चाहे जितना पैसा सरकार के लगे, करोड़ों अरबों रुपया बाहर जमा है लोगों का, ये वो सब। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर काला धन आ भी गया तो हमारे आपके किस काम का? कल एक है मीडिया के साहब हमसे बात कर रहे थे, कहीं अगर काला धन बाबा जी आ भी गया तो हम आम जनता को उससे क्या मिलेगा? कहीं हाँ, कुछ लोगों के घर में एसी की संख्या बढ़ जाएगी, 5 मंजिल के जगह 8 मंजिल की इमारत बन जाएगी। आम जनता का उससे क्या भला होगा? तो हमने कहा नहीं, ये लोग तो कह रहे हैं देश में लगेगा, कहीं वो जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं लोग कि आम ये पैसा जो है काला धन वो जनता के काम में आवेगा और क्या आवेगा, जो भी है। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें। भैया हम इतने ज़्यादा काबिल तो है नहीं कि राजनीति को और नेतागिरी की चांडाल चौकड़ी को हम जाने और समझे। हमने तो खून पसीना करके पर्यावरण पशु सेवा करके एक इतिहास बना दिया, एक मानवता का संदेश दे दिया और गर्व है। हमने खुद देखा कि भाई जितने लोग समाज की सेवा में आते हैं, कोई नौकरी से आता है निकल के, कोई व्यापार भी कर रहा है वो समाज की सेवा कर रहा है, हर कोई पढ़ाई कर रहा है। हम कहते महात्मा गांधी रहे, वकालत पास किए हैं, वकालत पास किए, सारा समय उनका वकालत पास करने में गया कि नहीं गया? उसके बाद नेता बने वो, जनता ने उनको ये बनाया। लेकिन श्याम साधु यानी हमारे जैसा आपको ऐसे विचित्र पागल कि मुश्किल से 7-8 साल की उम्र रही होगी बस, तभी से पर्यावरण पशु सेवा, पेड़ पौधा लगाना, लोगों को बताना, लोगों को देना, ये करना वो करना। अब आज धिक्कार है इस कैमरे में हम जो मैं बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनसे मेरा एक सवाल है, सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरा एक सवाल है कि क्या भैया तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं है क्या? है आंखों में रोशनी नहीं है
क्या मंच के ऊपर आप कोई भी हो, हमको कुछ नहीं चाहिए कि हमको आप 1 करोड़ 50 लाख इनाम दे देंगे, चलो भाड़ में जाए तुम्हारा 1 करोड़। हमको चाहिए, हम क्या करेंगे मरने के टाइम लेके, जब दांत रहा तब तो हमने चने चबाए नहीं, अब हमारे दांत ही नहीं है तो हम चने आपके लेके क्या करेंगे। हाँ, इच्छा जरूर होती है कि एक बार दुनिया जाने कि विश्व के अंदर एक आदमी ऐसा भी पैदा हुआ जिसने पेड़ पौधा और पशु पक्षियों के अलावा उसने कोई काम किया ही नहीं, सारा जीवन उसी में लगा दिया। पढ़ाई वढ़ाई हम कहाँ कर पाए, पढ़ाई वढ़ाई हमारी कहाँ हुई ना, हम पढ़े बस स्कूल जाते रहे, परीक्षा नहीं देते रहे। पिताजी थे नहीं, मेरे ऊपर कोई अंकुश था नहीं। पिताजी होते, अंकुश होता तो आज हम समाज के सामने, हम भारत का नाम, पूरे विश्व के सामने हम भारत का नाम ऊंचा न कर पाते। लेकिन यहाँ की अब क्या कहें, सरकार को मुंह से गंदी बात निकलती है। ये सरकारें हैं क्या, बीजेपी नहीं थी उस समय भी श्याम साधु पर्यावरण में था और पशु सेवा में अनोखा काम किया। बीजेपी हटी, फिर मुलायम की सरकार आई, फिर माया की सरकार आई, अभी माया की सरकार चल रही है। सोनिया जी हमारे यहाँ के सांसद हैं, सब तो है और सब अखबार पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन की आप बात करते हैं, कितनी बड़ी कुर्बानी मैंने दिया और इनाम दूसरों को दिया जाता है। गधे पंजीरी खा रहे हैं, खाओ पंजीरी, आएगा वक्त। ये जनता क्या बताऊं, जाहिल जनता होती ना, जाहिल जनता न होती तो पलट के रख देती। कुछ नहीं, नार्को टेस्ट के बाद ही चुनाव होगा, बंद करो उन्नाव चुनाव, फलाना धमाका, चुनाव आयोग, ये आयोग वो आयोग, कोई आयोग नहीं। जो जनता चाहेगी वो आपको करना पड़ेगा। भाई ये कानून बने हमारे यहाँ, नए नए वो विधायक जी हैं, MLA हैं, फिर MLC हैं, फिर स्पीकर हैं, फिर उनके अब्बा हैं, फिर उनकी अम्मा हैं। ये सब नाटकबाजी हमारे यहाँ एक अंधा कानून बना के। अरे विदेशी की नकल कर लो, जैसे विदेश में है, एक आदमी केवल राष्ट्रपति बन जाता है, बस करोड़ों अरबों रुपए उनके यहाँ बच जाते हैं। यहाँ पर जो सांसद और फलाना और विधायक और ये वो सब अरबों रुपए की बचत हो जाए। थोड़ा नेता लोग लेते अलग हैं, अरे कितनी आमदनी इनकी होती है। साइकिल से चलने वाला नेता हेलीकॉप्टर से उड़ता है, अरबों खरबों की संपत्ति बना लेता है। 8-8 बच्चे का बाप यहाँ अपने देश का प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। एक तरफ आप परिवार नियोजन की बात करते हैं, बिजली बचाओ, जाके देखाइए, जाके बिजली की बर्बादी सरकारी दफ्तरों में, सरकारी महकमों में। पंखा चल रहा तो चल रहा है, हीटर चल रहा है, ये अरे क्या नहीं हो रहा है। बस कानून कमज़ोरों के लिए है, कानून कमज़ोरों के लिए। फट से हुआ, दरोगा जी पहुंच गया, पकड़ लिया, गिरफ्तार किया, दफ़ा लगा दिया, रासुका लगा दिया। है तो देश में उग्रवाद, यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, वो जो आए रहे यहाँ पर उग्रवादी सब, कोई बिरयानी खा रहा है, यहाँ वो शाही मेहमान बन कर रहा है। ये नाटक है। सुभाष चंद्र के साथ क्या गद्दारी नहीं हुई जो हमको सुनने में आता है? हम तो इससे ज़्यादा भैया पढ़े लिखे तो है नहीं, जो सुनेंगे वही जानेंगे। क्या सुभाष के साथ गद्दारी नहीं हुई और क्या गद्दारों को सज़ा नहीं मिली? इशारे से समझ जाइए, समझदार के लिए इशारे बहुत है। अब लोग इस वक्त हैं साहब, ये बड़ा अजीब आदमी है तो बीजेपी की बुराई भी करता है, बीजेपी की तारीफ भी करता है, कांग्रेस की बुराई भी श्याम साधु करता है और कांग्रेस की तारीफ करता है। मैं व्यक्ति बेसिस की तारीफ करता हूँ। जैसे बीजेपी का वो हैं मध्य प्रदेश के क्या नाम, अरे वो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, कितना बड़ा काम उस आदमी ने किया, कितना बड़ा काम। देखिए अब यही करते करते अब कुत्ता जो है, अब उसको तेज़ धूप लग रही है तो ये आ रहा है, कुत्ते की आप कंडीशन देख रहे हैं। लाओ मानस, रोटी वोटी ले आओ। इस कुत्ते की जो आज महीनों से जिसका इलाज मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे देखिए पूरी हड्डी दिख रही थी, अब धीरे धीरे गोश्त बन रहा है। लाओ इसको रोटी ला के मानस देव। देख रहे इस कुत्ते की हालत, मिल रहा है। क्या है, लावारिस कुत्ता है, आज 1 महीने से पड़ा है। आप देख रहे हैं इसकी पैर की हालत। ऐसे कुत्ते की सेवा करो, है ना, करके दिखाओ नेताओं, महात्माओं, संतों, महंतों। चांदी की मुठिया की लिए हैं बकुली और सोफे पर बैठे हैं। फलाने बापू, निपोरे बापू, अरबों करोड़ों रुपए इनके पास होता है।
साधु हैं ये समाज को भगवान की कथा सुनाते हैं, उनको यही नहीं मालूम कि भगवान की कथा है क्या, यही भगवान की असली कथा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है सेवा परमो धर्मा। क्यों नहीं इस बात को आवाज़ उठाई जाती? क्यों नहीं हमारे संत महंत बोलते सेवा परमो धर्मा की? क्यों नहीं बात कहते? क्यों कोई उनसे कह बैठेगा कि महाराज आपके टी सेवा करते हैं? इसलिए सेवा को हटाओ और पाखंड को लाओ। वो भगवान ने किया, नारद जी ने कहा और शंकर जी ने सुना, माता पार्वती ने कहा, फिर ये हुआ। और अरे क्या क्या नाटक होता है, किसी धर्म में चले जाइए, हैं? आखिर ये कुत्ते कंडीशन ही किसको नहीं दिखती है? कौन इसको देख रहा है? महीनों से ये अच्छा है। और देखिए सब अपने आप हमारे दरवाजे, कहाँ का कुत्ता, इसके पहले आया, उसके पहले आया, उसके कितने कुत्ते आते हैं, इलाज करा चले जाते हैं। पैसा भी लगाओ, इनको दूध दो, खाना दो, पीना दो, दवाई दो। ये तो हम अभी बातचीत कर ही रहे थे, अभी सब कैसा नेताओं को करना चाहिए, कैसी जनता को करना चाहिए। अचानक आ गया, वहीं लेटा हुआ था, वहाँ धूप पहुँच गया है, अब इसको खाना मंगा के देते हैं। इसको देखो, सीखो, समझो, हैं? महात्मा के पैर छुए रहे, पैर लग रहे हैं। अरे अंधो, इससे बड़ी कोई काल भैरव की पूजा नहीं है, इससे बड़ी कोई मानवता है ही नहीं, इससे बढ़ के कोई मानवता की सेवा नहीं है। मानवता की बात करते हैं, पूजा की बात करते हैं। आपने देखिए, हमने तितली से शुरू किया था, और तितली जो है इतनी रस पी चुकी है, बिल्कुल मगन हो गई एकदम से। ये देखिए, कुछ हमको लगता है अस्वस्थ है ये, अस्वस्थ। इसको दूसरे फूल पर बैठा दे। मानस, इसको कुत्ते को रोटी लाके दो भाई, जल्दी लाओ। इसको दूसरे फूल पर बैठा दें, इस पर शायद। एक फूल यहाँ बड़ा सुंदर खिला हुआ है, और रंग भी इसका बड़ा सुंदर है। लो भैया तितली रानी, इसके ऊपर जाओ। तो आप सब देख रहे हैं नज़ारा, ये श्याम साधु की आवाज़ में हम बोल रहे हैं, हम ही कैमरा लेके बना रहे हैं, और ये आपको ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। सब आप ये फूलों को देख रहे हैं, फिर तितली रानी को देख लीजिए। उसी फूल के ऊपर बैठाया तो बेचारी गिर पड़ी। वो उसको फूल पर बैठाएंगे, हमको लगता है अस्वस्थ है, इसीलिए पंख बार बार पंख फड़फड़ा रही है ये। ले भैया तुमको इस फूल में भी बैठा दें हम, और सभी का रस तुमको पिलावें, तुम सबका रस पियो। ये ले, ये बैठाया, ये बैठा दिया। हाँ, देखिए कितनी सुंदर तितली है, हैं? क्योंकि फूल बीमार हो गई बेचारी, फूल रस पीते पीते देखिए एकदम गिरने की कगार पर है ये। अब इसको इस फूल पर बैठा में हम, लाल वाले पर है, एक ही वैरायटी लेकिन पिंक कलर में है। ये तितली देखिए भी जीवित है ये, इसको इसमें ऐसे बैठाएंगे ताकि ये बेचारी गिरे ना। लो भैया ये देखो, रुक नहीं पा रही बेचारी। लो भाई लो, बैठो, चलिए। हाँ बताओ, मैं कार्ड सुशील शर्मा, हाँ ये है बगल में, जी जी हाँ, उसमें लिखा है गेट के बगल में। नहीं बेचारी अस्वस्थ है बहुत। हाँ, उसमें गेट के बगल में बटन लगा हुआ है, बटन को दबावे ना, बेल वाला। ये देखिए अभी नहीं रुक पा रही फूलों पर। अभी इसको दूसरे फूल पर बैठा में भैया। लो भैया ये गुलदाउदी का रस ले लो जरा सा। हाँ इसको पकड़ लिया, ये रस इसको पसंद आया, इसके ऊपर बैठ गई। ये लाल फूल जो था
तो शायद जिसको नहीं भा रहा था। देखिए आप फूल की आकृति देख रहे हैं। मानस रोटी लाओ कुत्ते के लिए। आप फूलों की देख रहे हैं जो गमले में, गुलदाउदी, ये इसको पसंद आया। अच्छा, गुलदाउदी में ऐसी भी सुगंध होती है, जिस रंग का फूल है गुलदाउदी का, उसी रंग की तितली रानी भी है, लगभग उसी रंग की है। तो थोड़ा क्लोजअप में बनाने क्या, ये तितली रानी बैठी हुई फूलों के गुच्छों पर और ऊपर बैठाने लगी। ऐसे बैठ जाओ ताकि तुम अब गिर न सको। तो अब रख रहे हैं, कैमरे को बंद करें, कुत्ते को भी खाना पीना देना है, सब काम है। अब बंदर भोज के लिए निकलना है। घर में देखिए सब चैम्बर पहले बने हुए थे और उसमें सब टट्टी वगैरह भर जाती थी, जाम हो जाता था। अब उसको सब खोदवाए हैं, सब निकलवाए हैं, वो भी सब देखना, बनाना, करना। अब यहाँ कारीगर कौन बुलावे? कारीगर जो है बनाता है टेढ़ा मेढ़ा, तो हमसे देखा नहीं जाता है, हमको बताना ही पड़ता है। तुम सोचो चलो लेबर से बनवा लो भाई। अभी तितली रानी, जिस रंग की तितली उसी रंग का जो है ये फूल। अभी देख रहे हैं तितली जी को, ये देखिए, अभी इन्हीं को उसी रंग का फूल, और इसी फूल में इनको हम बैठाए देते हैं। ऐसे ये बैठा दिया, हाथ हटा दिया बाहर। इन चीज़ों को देखिए, यही प्रकृति का दर्शन है। इसी में भगवान आपको मिल जाएंगे, खुदा मिल जाएंगे। है भगवान खुदा की बात करने के पहले यारो इंसान बन जाओ, मनुष्यता लाओ, प्रकृति से प्रेम करो, पेड़ पौधों से प्रेम करो, फूलों से प्रेम करो। एक हमारे डिग्री कॉलेज में कोई प्रोफेसर साहब हैं, हिंदुस्तान अखबार कार्यालय के बगल में देखिए उनका घर, स्वर्ग बना रखा है घर को। अकेले दम से करते हैं। इतने हजारों किस्म के गमले, फूलों की घाटी, अपने घर को उन्होंने फूलों की घाटी बना दिया है। तो अरे नहीं आप उतना कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हर आदमी को चाहिए कि पेड़ पौधा फूल पत्तियों से जुड़े। उसके पास में हर आदमी के हर घर में कम से कम जितने सदस्य हों, हर आदमी के जिम में कम से कम दो गमले होना चाहिए। दो गमले लगाओ। प्लास्टिक के फूल ले लिया, प्लास्टिक के गमले ले लिया, और घर को सजा लिया, बैठे टीवी देख रहे हैं। हजारों किस्म की बीमारियां पकड़ती हैं। अभी इन फूलों को देखने से, इनके करीब बैठने से, इनकी सेवा करने से, तितली को छूने से, तितली को पकड़ने से, उनसे प्रेम करने से, पशु पक्षी सबसे प्रेम आपको होगा, प्रकृति से प्रेम होगा, तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब हम चलेंगे थोड़ा, अभी चूँकि कैमरा चल ही रहा है, तो अब हम चल रहे हैं। उस बछिया को ज़रा खोल दें जो रात में अंदर उसको बंद कर, वो देखिए आवाज़ दे रही है, उसको भी खोल दें तो भी आज़ादी से घूमें। पहले देखें यहाँ बंद है कि नहीं। आप यहाँ बगल में गधा वार्ड देख रहे हैं ना, गधे वार्ड से गुजर रहे हैं, खुला है फाटक, बंद करते हैं जरा चल करके। आ रहे हैं भाई, आवाज़ आ रही है। चलिए गेट बंद है, यही गनीमत है। चले अब तेजी से, अब जा रहे हैं बछिया को खोलने। रास्ते में आप देख रहे हैं गधा वार्ड, जाड़े ओढ़े में भयंकर जब गधे आ जाते हैं ना, तो उनको इसी में रखते हैं। हाँ आ गए भाई, आ गए भाई, आ गए।
ये बछिया बंधी है, देखिए रात में यहाँ भूसा बिछा है कि इनको ठंड न लगे, इसलिए रात्रि में इनको यहाँ बांध देते हैं। जाओ भाई घूमो, खाओ इसी में अपना। तो अब हम कैमरे को बंद कर रहे हैं, बैटरी भी ख़त्म हो रही है। आज 22 तारीख की ये फाइल जो कई 1 आध 2 3 बार बंद हुई है, चालू हुई है, तो अभी अंतिम सीन आप देख रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चालू हो गया एक हाथ से, ये हमारा जगह आइए सनलाल जी इधर आइए, लाइट इधर से आ रही है, आप तो कैमरा मैन हो, उधर जाओ। तो इधर सर आप लोग इधर आइए, आइए सर इधर आइए, लाइट आना चाहिए। आइए आइए, एक से एक महारथी ये हमारा। आप लोग भी इधर आ जाइए, बाकी सब कोई आ जाए। भैया आप लोग भी आ जाइए। यहाँ क्यों आए हैं, क्यों खड़े हैं? नंबर 1 पर रहे दहाड़े में, अब अबू दम है क्यों? अरे बंदर गुलाटी मारना थोड़े भूलता है। इंदिरा जी के जमाने के ये शेर है लाइब्रेरी। इन्होंने तस्करों को उस समय पकड़ा। हाँ 12 बंके चला, खतरे उठाए, आ रहे हैं लेकर के बच्चों को। लाओ बैनर की भी डाल दो। हाँ बैनर भी डालो, ये तो बहुत हटो। वो पार जाए नहीं नहीं वो वाला नहीं टाइट करे, टाइट हिंदुस्तान। अच्छा एक चीज़ है, इसके आगे ये हम पूछना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए, ये तो बड़ा अच्छी बात बंद है। करो तो। नहीं ये क्या चले तो बताइए, कुछ बोला। ये बताइए कि वोट डालना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर जो प्रत्याशी है अगर वो हमारे मन का नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या करें? 10 कैंडिडेट हैं, 10 में कोई तो आपके मन का होगा। असंभव। हमारे बस चलेगा तो हमें हिंदुस्तान पर पंप वाले मना ही कहाँ है? कौन है? सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, और ऊपर से महंगाई है, और फिर लोग कहते वोट दो। अब यह है कि एक से एक महारथी हैं, रायबरेली के एक से एक दिग्गज, वो कहीं है श्याम साधु कुएं में कूदो तो हम कूद जाएंगे, हम कूद जाएंगे। क्यों? अरे यही हमारे अंग है, यही हमारे वरिष्ठ हैं। लेकिन एक सवाल है हमारा, ये सीढ़ी जहाँ भी चलेगी, लोग हम हमारे मान लीजिए 10 लोग खड़े हैं, कोई सांपनाथ, कोई नागनाथ, हम किसको दें? एक ऐसा कालम होना चाहिए कि हम बटन दाबे कि हमें कोई पसंद नहीं है। हमको कौन पसंद है? अनाथालय से आवे, न उसके जात का पता हो, न उसके बाप का पता हो, न मामा न फूफा, और उससे कहा जाए कि आजीवन तुमको ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा, तब देश की गद्दी पर बैठो। यहाँ बैठे 8 बच्चों का बाप हमारे देश का प्रधानमंत्री बनता है? धिक्कार रही थी, विचार रही थी सोच के ऊपर। लेकिन अब एक जहाँ है कि जहाँ अब हमारे में रखो ताकि ऊपर आ जाए। नहीं इसको आने दीजिए, आने दीजिए, ये तो बनेगा, वो कट छट जाएगा अपने आप। थोड़ा बंदर वोट करके हिमा भी तो शामिल होना है, हम सब ले लो। हम आ रहे हैं। एक सवाल है, मतलब उठता है, 10 मिनट रुके आओ भाई आप लोग जो हैं, आप अगर कह दो, कोई मुँह देखी नहीं था, बात है ये छतरियों के रायबरेली छतरियों का रहा, और आज भी है, सब कुछ आपका दिया हुआ है रायबरेली में। तो हमारे वरिष्ठ जन, हमारे जत्थे, अगर ये जो कहेंगे वो तो हम करेंगे ही। लेकिन एक सवाल है, मन में सवाल उठता है, हम स्वतंत्र हैं, बोलने के लिए हमको अधिकार है। मान लीजिए 10 खड़े हैं, 10 में हमको पसंद नहीं है, हम तो चाहते हैं ब्रह्मचारी आगे नाथ न पाछे पगहा, उसका भी विकल्प, और नाम के आगे से जात हटा दिया जाए। उनके आगे अरे उनके मंडली में सारे ताली बजाए वाले क्या मतलब है? उनके कुछ आगे हो भी तो नहीं ना। अच्छा ठीक, मैं आ रहा हूँ।
साइकिल कहाँ रखते हो? ये रख जाओ, फट जाओ, फट। बाबा ये खड़ी के दुकान बना दे दूंगा। बस 2 मिनट में आ रहे हैं सर, अभी बंदर को खिलाए यहाँ पर जाकर। अच्छा, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ।